एक वो दौर जब दुनिया कई टुकड़ों में बटी हुई थी, कबीले आपस में लड़ते थे और जुल्म आम बात थी। फिर अल्लाह ने एक ऐसा फितना उठाया जिसका नाम सुनकर लोगों के दिल कांप जाते थे, चंगेज खान। ये नाम दुनिया के लिए कहर था और तारीख के लिए एक सबक। 12th सेंचुरी के ऐसे छोटे छोटे किंगडम्स जहां जुल्म भी था और गुरूर भी। चाइना के एम्पेरर्स अपने महलों में, मुस्लिम के ख्वारिज्म सुल्तान अपने तख्त पर और वेस्ट में क्रूसेडर्स खून की नदियां बहा रहे थे। और उन सबके बीच एक बंजर जमीन थी, मंगोलिया, जहां लोग खुले आसमान के नीचे रहते थे। और वहां एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था तेमुजीन। तेमुजीन के वालिद का नाम था येसुगी। ये एक कबीले के सरदार थे, लेकिन तेमुजीन 9 साल का था तो इनके वालिद को किसी ने जहर देके मार दिया था। उसके बाद कबीले ने इनका साथ छोड़ दिया और तेमुजीन ने यहाँ एक बात सीखी कि इंसान तभी जिंदा रहता है जब वो लड़ना जानता है। वक्त बदलता गया और तेमुजीन नाम का ये नौजवान लड़का अपने दुश्मन कबीले से बदला लेने लगा और उसने अपना एक मिशन बनाया कि मंगोल कबीलों को एक झंडे के नीचे रखना है। और तेमुजीन ने ये बात समझ ली थी कि कबीलों के दरमियान जितनी भी दुश्मनी है ये सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने हर ट्राइब को एक किरदार से जोड़ा, एकता, वफादारी और इंसाफ। यहाँ जो तेमुजीन के साथ था उसके लिए तो इंसाफ था, लेकिन जो इसके खिलाफ था उसके लिए मौत थी। उसने एक नई फौज तैयार की, 10, 100 और 1000 फौजियों के हिसाब से। उसने अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच में सिर्फ एक फर्क रखा, वो था वफादारी। और जब 1206 में सारे कबीले उसके सामने आए और उनसे कहा कि तुम अब सिर्फ तेमुजीन नहीं बल्कि चंगेज खान हो। चंगेज खान का मतलब यूनिवर्सल रूलर। जब चंगेज खान ने अपनी फौज बनाई तो दुनिया ने पहली बार देखा था डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी और खौफ। उसने कहा था जो दुनिया को नहीं सुनता मैं उसे तलवार से समझाऊंगा। लेकिन उलमा के नजदीक ये वो वक्त था जब फितना उठ रहा था। उन्होंने कहा था जब जुल्म, फितना और तकब्बुर हद से ज्यादा हो जाए तो अल्लाह उसके खिलाफ एक कुदरती कुव्वत उठाता है। क्या चंगेज खान वो कुव्वत था या फिर एक जालिम जिसे दुनिया भूल नहीं पाई? चंगेज खान अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक तूफान बन चुका था। मुगल एम्पायर का पहला कदम दुनिया के सबसे बड़े मोमिल सल्तनत की तरफ बढ़ रहा था, ख्वारिज़्म एम्पायर, जो कि एक तरफ ताकत और तकब्बुर थी लेकिन दूसरी तरफ ईमान और सबर। इस बीच चंगेज खान ने शुरुआत अमन से की। उसने ख्वारिज़्म के सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद को एक करवान भेजा जिसमें सिल्क, सोना और अमन का पैगाम था। लेकिन सुल्तान के गवर्नर ने उन ताजिरों पे इल्जाम लगाया कि वो जासूस है और फिर उसने सबको कत्ल कर दिया। ये एक ऐसी गलती थी जिसने एशिया का नक्शा बदल दिया। 1219 में चंगेज खान ने अपनी लाखों फौज के साथ ख्वारिज़्म पे चढ़ाई की। समरकंद, बुखारा और इसी तरह एक के बाद एक शहर मिट्टी में मिला दी गई। घर, मस्जिद, मदरसे, बाजार सब खाक हो गए। उसने औरत, बच्चे, बुजुर्ग किसी पे रहम नहीं किया। एक रिवायत में तो ये भी आता है कि चंगेज खान के नौकरों ने बुखारा की मस्जिद में घोड़ों को बांधा था और कहा था कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों के सबब हमें तुम पर मुसल्लत किया है। उलमा कहते हैं जब जुल्म, गुरूर और अल्लाह से दूरी बढ़ जाती है तो अल्लाह किसी जालिम को उठाता है कि लोगों को इबरत हो। इसी तरह चंगेज खान भी एक ऐसा अजाब बना जो एक कौम के लिए इबरत और इम्तिहान दोनों था। चंगेज खान के पास एक लाइटिंग स्पीड कैवेलरी थी जो दिनों में 300 किलोमीटर तक का सफर करती थी और एक इंटेलिजेंस नेटवर्क जहाँ हर सिपाही एक जासूस भी था। उसका एक सीधा रूल था, जो सर झुका दे वो महफूज है, जो सर ना झुकाए वो कत्ल। चंगेज खान के बाद सेंट्रल एशिया का हर शहर, हर मकान, हर दिल जला हुआ था। टाइग्रिस और अमू दरिया जैसे नदियों का पानी भी लाल था। लाखों लोग मरे, लाखों लोगों ने अपने बच्चे खोए। यहाँ तक जुल्म अपनी हद पार कर चुका था, लेकिन अभी भी तारीख का पन्ना नहीं लिखा गया। अब चंगेज खान का रुख चाइना और इस्लामिक दुनिया के दिल बगदाद की तरफ था। जंगों का धुआं उठ चुका था। ख्वारिज़्म, सेंट्रल एशिया, पर्शिया सब तबाह हो चुके थे।
और अब चंगेज खान का रुख चाइना और यूरोप की तरफ था। 1220 के बाद चंगेज खान ने चाइना के जिन जगहों पे चढ़ाई की, उसने हर मोर्चे पे अपने फौज को इतनी डिसिप्लिन से चलाया कि आज भी मिलिट्री एकेडमीज उनकी स्ट्रेटजीज को पढ़ते हैं। एक रिवायत के मुताबिक वो कहता है, मैंने दुनिया जीती लेकिन मैंने अपना चैन खो दिया। फिर वो वक्त आता है 1227, एक जंग के दौरान चंगेज खान बीमार हो जाता है। कुछ रिवायत में कहते हैं वो घोड़े से गिर गया था, कुछ कहते हैं ताउन की वजह से मौत आई। लेकिन उसकी मौत भी एक राज बनी रही। कहा जाता है उनके लश्कर ने उनके मकबरे को छुपा दिया था ताकि कोई भी उसका कब्र ना जाने, और कहा जाता है उसके जुलूस जहाँ से गुजरे थे वहाँ के सारे लोगों को कत्ल कर दिया गया ताकि राज कोई भी ना जान सके। दुनिया में ऐसा मौत का खौफ कभी नहीं देखा गया था। चंगेज खान के बाद उसके बेटे और पोते ने उसके एम्पायर को और भी बढ़ाया, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर जो पैसिफिक ओशियन से यूरोप तक फैला। लेकिन इस्लाम के नजरिए से चंगेज खान एक जालिम बादशाह था जिसने लाखों बेगुनाह लोगों का खून बहाया। कुछ उलमा तो ये भी कहते हैं कि मैंने तारीख लिखने के दौरान इतना गम कभी महसूस नहीं किया था जितना चंगेज खान के जुल्म को लिखते हुए हुआ। तारीख के पन्ने कहते हैं चंगेज खान ने दुनिया को जला दिया था लेकिन आखिर में उसकी खुद की आग बुझ गई। ये दुनिया किसी के जुल्म पे नहीं चलती, तख्त और ताज दोनों बदलते हैं लेकिन इंसाफ का कानून वही रहता है। सब्सक्राइब।